प्रेज द लॉर्ड, शलोम, सबको जय मसीह की। एक्सटर्नेट ऑफ कर दो। जीसस रिहम द हरियलन मलहा। प्रेज गॉड एवरीवन, शलोम। जीसस रिहा द हरियलन महा रिहंदो होरुलुनु मुलु हस्ट हरियलन महा। Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, for this beautiful time. Papa, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. लोग स्टार्ट करते हैं, सब लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ज्योति, प्रेज द लॉर्ड। सार्थक भाई, प्रेज द लॉर्ड। है ना, अभी लोग सब कनेक्ट कर लें, फिर हम लोग शुरू करते हैं 5 मिनट में। बिलीव करते हैं सार्थक भाई आप अच्छे हैं, सब ठीक है। ज्योति बहन घर पे सब ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हालेलुया जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सार्थक की आईडी से शायद विकास भाई जुड़े हुए हैं ना, और राहुल भाई प्रेज द लॉर्ड, हरलीन बहन प्रेज द लॉर्ड, मम्मी प्रेज द लॉर्ड, आयुष भाई प्रेज द लॉर्ड, बबलू भाई, बबलू भाई और शकिंदर भाई, मनिंदर भाई, राजन, सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। हिमांशु प्रेज द लॉर्ड, किरण बहन प्रेज द लॉर्ड, जसराज भाई प्रेज द लॉर्ड, जसराज बहन प्रेज द लॉर्ड, जोत सिंह परमार जी प्रेज द लॉर्ड, हनी भाई, सुनील भाई प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं सब लोग अच्छे हैं, आप सब लोग आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। सनी भाई प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात करने वाले हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कर रहे हैं मुलाकात हम। प्रभु इस प्लेटफॉर्म को ब्लेस करे। कैथरीन बहन आपको प्रेज द लॉर्ड, और सब लोग जुड़ जाएं। बस हम 2-3 मिनट में शुरू करते हैं, है ना। एक छोटी सी बात हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, और अगर मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे बता सकते हैं। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस सबको एकदम से क्लियर है? मेरी वॉइस सबको क्लियर है? जीसस रहलंदा हरला नमस्सा। Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. आयुष डैडी जी के लिए ओके थैंक यू। लहंदा हरियाला नमलहा रहंदो होरियाला नमलहा स्टेहरियाला नम। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और जिससे और लोग भी ब्लेस्ड हो जाए, आशीषित हो। क्योंकि कुछ समय मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि प्रार्थना भी करें आप लोगों के विषय के लिए। अगर किसी का कोई प्रार्थना विषय है तो वो हमें अपना प्रार्थना विषय बता सकता है। जीसस रे बेसी का तोरुलोनुमोसो रासस्टारी अलानमा, है ना। सेशन को अगर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हैं तो आप इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। दीपिका प्रेज द लॉर्ड बेटा, लक्ष्मी आंटी प्रेज द लॉर्ड, पिंकी बहन प्रेज द लॉर्ड, जीसस रूबोसो कोतोरी अला नमस्सा रहंदे हेरी अला नमलहा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए एक बार फिर से। पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं मौजूद हर एक जन को आप ब्लेस कीजिएगा, आशीषित करिएगा प्रभु। इस सेशन पे हम आपकी उपस्थिति को हमारे साथ चाहते हैं प्रभु, और चाहते हैं हम आपके वचन से जिस बात को सीखते हैं परमेश्वर, उसको सीख कर औरों को भी बताने वाले हों परमेश्वर। हम भी आशीषित हों, और परमेश्वर
इसी रीति से और लोग भी आशीषित हो। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। आपके स्क्रीन पर शेयर का बटन है, जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उतना ज्यादा परमेश्वर का प्रचार आगे जाएगा। संजम, प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज हम एक बात और वचन से सीखेंगे परमेश्वर के, रोजाना हम एक बात सीखेंगे और विश्वास करता हूं इन बातों को सीख करके हम परमेश्वर की महिमा और ज्यादा करने पाएंगे, परमेश्वर के बड़े कार्यों को अपने जीवन में हम देखने पाएंगे और उनको सीखने पाएंगे, आमीन। वेल, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने भविष्यवक्ताओं को, है ना, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने भक्तों को अपने तौर तरीके सिखाता हूं और अपने लोगों के सम्मुख अपने कार्यों को करता हूं, आमीन, है ना। तो मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर जो तौर तरीके इन दिनों हमें सिखा रहे हैं, जो बातें प्रभु मुझे बता रहे हैं, हम सीख रहे हैं उन बातों को, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि यदि आप लोग इन बातों को सीख जाएंगे तो आप लोग भी नेक्स्ट लेवल जरूर जाएंगे, आमीन। नेक्स्ट लेवल यानी कि आगे बढ़ जाएंगे और आप प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, आमीन। ये 1-2 दिन का नहीं होगा, आप रेगुलरली आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, है ना। हमको जो है हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, है ना। तो हम लोगों को एक टारगेट बनाना चाहिए अपनी लाइफ का, और एक ही टारगेट होना चाहिए हमारी लाइफ का, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि हमें सिर्फ प्रभु को भावता जीवन बनाना है। हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत पसंद आए, आमीन। हमारी लाइफ होनी चाहिए कि हम प्रभु को पसंद आने पाए, आमीन, हालेलुया। वरना दुनिया की तरह तो जी रहे हैं लोग और कोई फायदा नहीं है उसका। और बिलीव करो, हमारी जिंदगी जब ऐसी होगी कि परमेश्वर को पसंद आए तो परमेश्वर हमें सर बनाएंगे, कभी पूछ नहीं होने देंगे, आमीन। परमेश्वर का वायदा है कि तुम्हें मैं सर बनाऊंगा, आमीन। तो बिलीव करिए, हम सब जो ये करना शुरू करा है हमने, ये जो मुलाकात शुरू हुई है, ये जो मीटिंग शुरू हुई है, तो बिलीव करिए कि ये हमें आगे लेके जाने के लिए, आमीन। अगर पवित्र आत्मा हमें यहाँ पे लेकर आए और प्रभु ने हमें जोड़ा है, तो प्रभु की ये योजना है और ये परमेश्वर की योजना में है कि हम सब आगे बढ़े, हम सब उन्नति करने पाए, आमीन। और इस बीच में मैं जितना भी सीख पाऊंगा और जितना पवित्र आत्मा मुझे सिखाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल वैसा का वैसा आपको भी सिखाने पाऊं, आमीन, हालेलुया। बिलीव करता हूं जितने लोग बाद में जुड़े उन सबसे कहना चाहता हूं, आप सबको प्रभु आशीष दे। और मैं बिलीव कर रहा हूं हम सब बहुत आशीषित है। किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, सेशन के बाद, वर्ड के बाद में 5, 7, 10 मिनट वेट कर लूंगा, आप लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अगर प्रार्थनाएं आएंगी तो हम हाथ के हाथ उनके लिए प्रार्थना करते चलेंगे उन विषयों पर। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। बस अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, लिखिए और उसको जितना ज्यादा आगे पहुंचा सकते हैं। जो लोग आपके परिवार के सदस्य हो सकता है वो फेसबुक पर नहीं है, तो आप उनको बोलकर सिखाएं, फोन पर प्रचार करके सिखाएं। हो सकता है कि वो लोग आपके घर के सो रहे हैं या ऑफिस में हैं, कोई नाइट ड्यूटी पर है, तो जब वो आ जाए आप उनको जरूर बताएं। ऐसा करने से आप प्रचार भी कर पाएंगे और प्रभु को अच्छा भी लगेगा और वो जन भी आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा इतनी सर्दियां हैं, हम लोग घर से तो इतना ज्यादा नहीं हम लोग कहीं निकल रहे हैं, और जब तक प्रचार नहीं करें तब तक अंदर से आत्मा में अच्छा नहीं लगता, मतलब मन करता है बहुत, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ अनकंफर्ट है, अनपीस से नहीं, अंदर से रहता है कि बस किसी तरह प्रचार करें और किसी तरह परमेश्वर का वचन और आगे पहुंचाएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक पॉसिबल है, और ये प्रभु के हाथों में, कोशिश करूंगा कि ये आदत कभी छूटे नहीं, इसके सहारे मैं रोज प्रचार कर सकता हूं, आमीन। तो ये हम लोग रेगुलरली करें, रेगुलरली सीखें। जो पवित्र आत्मा रोजाना सिखाएंगे, जो पवित्र आत्मा वर्ड से बताएंगे, जो परमेश्वर का कलाम सिखाएगा, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, आमीन। हम एक बार देखेंगे, आज हम सीखेंगे थोड़ी सी एक बात। परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन धन्यवाद करना चाहिए और हमें क्यों धन्यवाद करना चाहिए, हम इस बात को भी सीखेंगे, आमीन, हालेलुया, है ना। कितने लोग सीखना चाहते हैं वो कमेंट में एक बार रेडी लिख सकते हैं ना, आप लोग लिख सकते हैं और मैं समझ जाऊंगा आप सीखना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, है ना। हमें यीशु मसीह के पास मिरेकल्स के लिए नहीं आना है, हमें सिर्फ चंगाई के लिए नहीं आना है। ये सब प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं, है ना। ये तो परमेश्वर का प्रोफेशन था ही, सबको हील करना, बुलाना अपने पास, सबसे डिलीवर करना, सबके साथ ये सब करना ना, ये तो परमेश्वर चाहते ही थे ऐसा हो, आमीन। हाँ, लेकिन कुछ और था जो परमेश्वर हमें यहां देने आए थे, और वो था प्यार। और रिश्ता हमेशा प्रेम से बनता है, बोलेंगे आमीन, है ना। रिश्ता हमेशा प्रेम से बनता है, हालेलुया। कुछ लोग सीखने की इतनी जल्दी में रेडी के स्पेलिंग पे लिख देते हैं REDY, रेडी,
हाँ, शॉर्ट में। Amen. Praise the Lord. Well, I am also ready to teach you whatever God spoke to me, whatever God told me through His word. I am here to tell you. Amen. है ना? हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मरकुस की पुस्तक, और हम उसका 8वां अध्याय निकालेंगे और हम उसकी 6ठी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जी, 8 chapter 6 वहां लिखा हुआ है, और हम इसको पूरे को पढ़ते हैं। शुरू से हम लोग पढ़ते हैं 3री आयत से, और हम वर्स 3 से पढ़ेंगे, है ना। स्क्रीन पर जो हम देखेंगे वो हम सिर्फ 2-3 वर्सेस देखेंगे, बाकी मैं पढ़ दे रहा हूं। 6, 7, 8 हम स्क्रीन पर देख लेंगे, बाकी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, यीशु मसीह आपको और मुझे देख करके हृदय में हमेशा मतलब ईगर रहते हैं। यीशु मसीह हमेशा ये चाहते हैं, उनको एक मैं कहूं एक्साइटमेंट रहता है हम लोगों को प्यार करने का। यीशु मसीह आपको और मुझे हमेशा प्यार करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। आमीन। प्रभु का बहुत मन करता है कि प्रभु हम लोगों को प्यार दें, प्रभु हम लोगों को आशीषित करें, प्रभु हम लोगों को उन्नति दें। ये परमेश्वर की इच्छा है। जितना आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूं, जितना आप सोचते हैं कि आप ब्लेस हो जाएं, बिलीव मी, उससे कहीं अधिक परमेश्वर ये चाहते हैं आप ब्लेस हो जाएं। आमीन, आमीन। और इसीलिए हम आशीषित हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां लिखा है परमेश्वर का हृदय, देखिए लोग हैं चंगाई पा चुके हैं, उनके मिरेकल्स जो उनको चाहिए थे वो उनकी लैंग्वेज में, यानी हमारी लैंग्वेज में ग्लोरियस वर्क, लोगों की लैंग्वेज में मिरेकल्स हो चुके हैं, डिलीवरेंस हो चुका है, हीलिंग हो चुकी है, लोग जाना मांगते हैं। पर जीसस बोल रहे हैं नहीं, सिर्फ ये नहीं, मैं इनको भूखा नहीं भेजूंगा। लिखा है यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। इसका मतलब वो लोग बहुत दूर से आए थे, है ना। बुरा नहीं मानना मेरे शब्दों का, कुछ लोग चर्च नहीं आते ऐसा बोल देते हैं, थोड़ा दूर है, थोड़ा ठंडा है ना। लेकिन यहां क्या लिखा है कि और कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं कि वो लोग बहुत दूर दूर से सुबह 4 बजे चलकर भी पहुंचते हैं हमारे पास। परमेश्वर आशीष दे सबको। लेकिन हमें सीखना है, यानी ये लोग इतनी दूर से आए, परमेश्वर बोल रहे हैं इन्होंने अगर वापसी का ट्रेवल यहां से करा, ये लोग अगर वापस यहां से मुड़ गए तो देखो क्या होगा, ये लोग थक जाएंगे, और इतने थक जाएंगे, घर इतनी दूर है कि थककर मार्ग में रह जाएंगे, घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। लिखा क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहां जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 रोटियां हैं। बोलिए आमेन। पड़ोसी को बोल दीजिए सिर्फ 7 रोटियां हैं, सिर्फ 7 रोटियां हैं, है ना। फिर आगे लिखा है तब उसने, अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, तब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे 7 रोटियां ली, और 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़। आमीन। रोटी क्यों बढ़ी थी? क्योंकि रोटी जो है जितनी भी थी, जैसी भी थी, उसके लिए धन्यवाद करा गया। और आगे लिखा है और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके, फिर से देखिए, फिर से यीशु मसीह ने क्या करा? धन्यवाद करा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खाना खा रहे होते हैं, और मुझे ऐसा पवित्र आत्मा ने सिखाया है, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, हम कहीं बाहर खाना खाने गए, और हमने क्या करा कि हमने एक बार प्रेयर कर ली, है ना। हमने खाना खाने बैठे, सामने जो खाना आया प्रेयर कर ली, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या करा था, हमने 3 चीजें ऑर्डर करी, 2 आ गई, हमने प्रेयर करके शुरू करा। तीसरी चीज आती है, हम प्रेयर नहीं करते, हम कंटिन्यूएशन में खाते हैं। लेकिन मेरी आदत है, मैं हमेशा लोगों को पता भी नहीं लगने देता हूं, आज बता रहा हूं, हमेशा उस चीज के लिए हृदय में प्रार्थना करके धन्यवाद करके खाता हूं। आमीन। और उन लोगों के लिए भी जो साथ होते हैं उनके लिए भी प्रेयर कर देता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो प्रभु के पास आ रहा था, परमेश्वर उस चीज का धन्यवाद कर रहे थे। आमीन। लिखा पहले रोटियां देनी शुरू करी, फिर थोड़ी सी मछलियां भी थी, वो भी मंगवा ली, उनका भी धन्यवाद किया। बोलिए आमीन। और इस बात से मुझे एक बात बहुत गहरी समझ में आती है, आपको परमेश्वर को प्रतिदिन प्रति बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। केवल एक बार प्रभु आज पूरे दिन के लिए धन्यवाद ना, बुरा नहीं मानना, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। प्रभु आज के पूरे दिन के लिए धन्यवाद करता हूं, अच्छी नींद दीजिएगा, धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि इतना समय हम सबके पास है। जब आप घर से निकले, आप ऑफिस पहुंचे, प्रभु धन्यवाद करता हूं आप सही सलामत लेकर आए। प्रभु धन्यवाद करता हूं आप मुझे आज यहां पर आशीषित करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आज का मेरा ऑफिस का दिन अब तक लंच तक बहुत अच्छा रहा। प्रभु धन्यवाद करता हूं शाम का भी
समय मेरा अच्छा रहा प्रभु, धन्यवाद करता हूं, अब आप मुझे घर ले आए प्रभु, अब मैं सोने जा रहा हूं, धन्यवाद करता हूं, अच्छा भोजन दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने प्रार्थना का समय दिया। आपको पता है बहुत सारे लोग प्रार्थना भी नहीं कर पाते, हालेलुया। और मैं सच बताऊं, ये बात मैं सोचता हूं, ये समय अगर प्रभु की सेवकाई में तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप वैसे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, सबसे ही तकलीफ की बात है ये। और मैं चाहता हूं आप लोग रोज प्रार्थना करें, फिर आप प्रभु को धन्यवाद करें अपने बच्चों के लिए, अपनी। अब आप सोचेंगे क्या रोज करना है? हाँ भाई, पृथ्वी पर रोज लोग बीमार हो रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं प्रभु में सो रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो यीशु का उद्धार पाए बिना मर रहे हैं। तो इसलिए आप रोज धन्यवाद करें, क्योंकि एवरीडे परमेश्वर ने आपका और मेरा ध्यान रखा है। आमेन। आप हर वक्त हर रोटी का धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दी है। आमेन। हमें और आपको इसलिए धन्यवाद करना है, परमेश्वर ने प्रतिदिन हमें खाना दिया है, इसलिए हमें धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने प्रतिदिन हमें आशीषित रखा है, हमको धन्यवाद करना है, क्योंकि धन्यवाद के अंदर इतनी सामर्थ्य है। जो लोग थोड़े का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उसको बहुत में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आमीन। यहां हमने क्या देखा? यहां हमने देखा थोड़ी सी रोटी है, बहुत थोड़ी सी रोटी है वहां लिखा हुआ है, और बहुत थोड़ी सी मछलियां। बोलिए आमीन, हालेलुया। कितनी रोटी? सिर्फ 7 रोटी है, और आगे लिखा हुआ है उनके पास थोड़ी मछलियां, वो भी तोड़ दी, वे खाकर तृप्त हो गए। चलो ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। बोलिए आमीन। और लोग 4000 थे। वो 7 रोटी से 4000 लोगों ने कैसा खाया मालूम? आपकी अगर 4000 सैलरी है, थोड़ी देर के लिए हम एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, थोड़ी सी देर के लिए कि आपकी 7000 रुपए सैलरी है, और इसी रूप में आप मल्टीप्लिकेशन देखें। आज मैं विनती करता हूं परमेश्वर से, मैं पिता से विनती करता हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो आप अपने जीवन में देखें, और अगर आप वैसे धन्यवाद करें। जब आप अपनी तनख्वाह लेकर के आते हैं, जब आप अपने पैसे लाते हैं, अपनी सैलरी लाते हैं, आप अपने बिजनेस से कुछ भी लाते हैं, उसको ऐसा करके परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद करो। अपना दशमांश निकालने से पहले भी धन्यवाद करो। हालेलुया। आप बोलो प्रभु धन्यवाद हो, यह आपने दिया। और जब आप वो धन्यवाद करेंगे और उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, बीच बीच में आपको अपने आप बरकत दिखेगी, आपका फंड बढ़ा हुआ मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपको बिजनेस अच्छा चलेगा, आपको जॉब में प्रमोशन मिलेंगे। आपको बोलना है ऐसा। जब आप वो 7 रोटी का धन्यवाद करना शुरू करेंगे, कितने का? 7 रोटी का। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, है ना। मैं टुकड़े वाली बात नहीं करूंगा, वहां सबको एक एक टुकड़ा 4000 लोगों को मिला, वो भाग भी आपको मिले कि आप 4000 को भी खिलाने पाए अपनी 7 रोटी में से। लेकिन कैसा? आपके लिए क्या होगा? आपके लिए 7 टोकरे भरेंगे। बोलिए आमीन। आप 7 रोटी का धन्यवाद करें और 7 टोकरे भरते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। 7 टोकरे बाद में भरे हुए निकले, 4000 लोगों को खिलाया गया। मल्टीप्लिकेशन आप और मैं काउंट भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं यीशु मसीह 100 गुना देते हैं, मैं कहता हूं दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक दिन बैठना और मल्टीप्लाई करना। एक रोटी में से अगर 4 टुकड़े भी तोड़े गए, 4 टुकड़े तोड़े गए एक रोटी में से, तो 7 रोटी में से कितने टुकड़े हुए कि 4000 लोगों तक पहुंची। और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना, 7 टोकरे भी भर गए जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। दिस इज द वे जीसस मल्टीप्लाइज व्हेन यू थैंक्स। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं? कुछ लोग कुड़कुड़ाते हैं, कुछ लोग गलत गलत बातें करते हैं, कुछ लोग प्रभु इसमें क्या होगा, हमारे पता नहीं, हमें भैया कब हमारे अच्छी तनख्वाह आएगी, कब हमारा काम अच्छा होगा, कब हम लोग आशीषित होंगे, नहीं पता। जो लोग ऐसा कुड़कुड़ाते रहते हैं, जो लोग ऐसा तकलीफ में रहते हैं, उन लोगों की ब्लेसिंग्स कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, वो मांगते रहते हैं। यीशु ने इन चीजों को मांगने के लिए नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इन चीजों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। आमीन। और इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको और मुझे सिखाया है पिता ने। जब भी आपके घर में एक टोकरी लाओ, एक छोटी सी टोकरी लाओ अपने घर पर, या एक छोटा सा कोई भी बर्तन, कुछ भी एक चीज अलग से रख लो, या कोई एक जगह ऐसे रखो, उधर जाओ बैठो और उसको बनाओ अपनी एक चीज थैंक्स गिविंग, है ना। कैसा? जैसे आपका सैलरी, आपके पैसे आए, उस पर रख के प्रभु को सामने रखो, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं इसके लिए, यीशु के नाम में। प्रभु मुझे मालूम है ये आपने दिया है और आपने मेरे लिए उत्तम सोचा है, और आपको मालूम है मैं इसमें सब कर सकता हूं। आमीन।
और आप इसी में सब कुछ पूरा कराएंगे। यीशु मसीह ने 4000 लोगों को 7 रोटी में भोजन कराया है। आमेन। और क्यों? क्योंकि स्वर्ग से धन्यवाद कर दिया था, पिता मुझे मालूम है आप इसमें इन सबको खिलाएंगे, और पिता ने उस सब में उन सबको खिला दिया। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ थे वो आपके और मेरे साथ हैं। हम भी 7 रोटी से 4000 को खिलाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। है ना। परमेश्वर अपना मल्टीप्लिकेशन का तरीका दिखाना मांगते हैं, लेकिन क्या आप धन्यवाद करके तोड़ रहे हैं? क्या आप धन्यवाद करके आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपने परमेश्वर को थैंक्स बोला अपनी सैलरी के लिए? क्या आपने परमेश्वर को थैंक्स बोला अपने बच्चों के लिए? क्या आपने परमेश्वर को थैंक्स बोला अपने बिजनेस के लिए? क्या आपने थैंक्स बोला परमेश्वर को अपने सांसों के लिए, सब चीज के लिए? नहीं बोला आपने। क्या परमेश्वर को थैंक्स बोला अपनी हीलिंग के लिए? बस एक धन्यवाद हम रात को कर देंगे, बहुत है। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर तो कहते हैं हर एक बात में धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख आना है। वी शुड थैंक्स लॉर्ड इन ईच एंड एवरीथिंग। से आमेन, हालेलुया। एक और वचन में दिखाना मांगूंगा आपको, भजन संहिता, और हम लोग चलेंगे एक बार पढ़ते हैं। वहां पे भी बहुत सुंदर लिखा है और मुझे अच्छा लगता है। जीसस रिहा दाहा रे लेने में से है ना। वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 95 उसका 1 से 3-4 तक मैं पढ़ूंगा। 95 साम्स 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए इसके सम्मुख आए। धन्यवाद कैसे करना है? गा के करना है। प्रभु आज मैं धन्यवादित हूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आमेन। है ना। और परमेश्वर के सामने कैसे आए? धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आओ, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान भी उसके हाथ में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समंदर भी उसका है, उसी ने उसको बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। हालेलुया। यानी कि स्वर्ग पृथ्वी सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तो रोटी मल्टीप्लाई करना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो पृथ्वी यीशु के हाथों में, जो एक बार कहने पे पूरी पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे उगा सकते हैं, पशु उगा सकते हैं, पानी इकट्ठा करके समंदर बना सकते हैं, पृथ्वी बना सकते हैं, आकाश बना सकते हैं, जस्ट बाय हिज वर्ड। व्हाट ही कांट डू फॉर यू। हालेलुया। वो आपके लिए क्या नहीं कर सकते, बट यू एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। हालेलुया। और लिखा है क्योंकि वो महान है। हालेलुया। उसके प्रेम के लिए, उसकी करुणा, लिखा है उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है ना। इंग्लिश में लिखा है हिज स्टीड फास्ट लव। करुणा का मतलब है प्रेम, उसका जो है वो सर्वदा का प्रेम है। आमेन। थैंक्स हिम फॉर हिज लव। वॉट एवर यू आर गेटिंग, से लॉर्ड थैंक यू जीसस। डोंट से ये काफी नहीं है प्रभु, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। से जीसस आई एम थैंक्स टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू माई लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। हालेलुया। जो लोग धन्यवादी थे एक बार लिख सकते, एक बार कह सकते, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर अब्बा, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। कम ऑन लेट्स थैंक्स हिम। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थैंक्स हिम। हालेलुया। एक और आयत हम लोग बस पढ़ेंगे और सीखते चलेंगे, है ना। दाऊद बार बार परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं अपने भजनों के अंदर, बार बार वो प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। लिखा 107 भजन संहिता 107 साम्स 107 की पहली आयत वर्स 1। साम 107 की वर्स 1, भजन संहिता 107 और उसकी पहली आयत। जी हम जल्दी से सुनेंगे। लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। बोलिए आमेन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। ही इज गुड, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। और लिखा है और उसकी करुणा सदा की है ना। इतना एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं दाऊद परमेश्वर के प्रेम को, करुणा को। बोले योर स्टीड फास्ट लव इज फॉर एवर। He is experiencing and that love is same. God is same yesterday, today and forever. परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। If he loved Abraham, if he loved Jacob, if he loved David, he loves you also. Amen.
हालेलुया। और उसी प्रेम के कारण पिता ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मुझे दिया। धन्यवाद हो प्रभु, आपने अपना पुत्र मेरे लिए दिया। धन्यवाद हो, मेरी चंगाई आपके कोड़े से आई। धन्यवाद हो, मेरे श्राप आपके क्रूस पर टूट गए। धन्यवाद। कम ऑन, थैंक्स लॉर्ड। योर थैंक्स इज योर prophetic declaration. Say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm saying, see, it is always beneficial to thanks Lord. I'm saying that your thanks is very powerful and it is prophetic. थैंक्स इज वेरी पावरफुल। हालेलुया। धन्यवाद बहुत सामर्थी है, क्योंकि वहां जैसे ही धन्यवाद करा तो मुर्दा निकल आया। यहां धन्यवाद करा यीशु मसीह ने, मैंने संडे को सिखाया ना, यीशु मसीह ने धन्यवाद करा और लाजर बाहर आया। यहां धन्यवाद करा तो रोटी मल्टीप्लाई हो गई। आपका थैंक्स आपकी लाइफ को मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लीकेशन हैपन्स ओनली आफ्टर थैंक्स, it never happens before thanks. So if you want the multiplication, परमेश्वर के यहां जो गुणा होता है, परमेश्वर के यहां जो फोल्ड्स बढ़ते चले जाते हैं, वो धन्यवाद से शुरू होते हैं। It's a beginning of blessings. If you are not thanking God for the things you have, how God will trust you and how he will put his trust in you, that after getting lot of things you will thank him. Hallelujah. 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 तो आप हमेशा परमेश्वर के साथ धन्यवादित चलें, आप हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। और जब आप ऐसा करते चले जाएंगे, विश्वास करिए मेरे भाई मेरी बहन, आप लोग बहुत ब्लेस होने पाएंगे। मेरे प्रियो, आप लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। सो व्हाट एवर यू हैव, आज आपको प्रभु को थैंक्स बोलना है। किसके लिए थैंक्स बोलना है? आपके जीवन के लिए थैंक्स बोलना है, आपकी फैमिली के लिए थैंक्स बोलना है, आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया उसके लिए थैंक्स बोलना है, आपके छत पे छत है आपको उसके लिए थैंक्स बोलना है, आपको प्रभु ने जॉब दी हुई है आपको थैंक्स बोलना है, आपको परमेश्वर को थैंक्स बोलना है आप अच्छी रोटी खा पा रहे हैं, आपको परमेश्वर को थैंक्स बोलना है आपके पास बच्चे हैं, और रोजाना थैंक्स बोलना है। देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रीजंस। आज पृथ्वी के ऊपर हम कितना कुछ सुन रहे हैं, जवानों की मृत्यु हो रही है ऐसे ही। अभी मेघा एक जन के बारे में पढ़ रही थी, एक इनकी जानने वाली है, उनका स्टेटस देखा मेघा ने, और उन्हीं के कोई जानने में एक बिल्कुल जवान बहन की प्रभु में सो गई है ना। तो कितनी साल की थी? आई थिंक 24-25 साल की बच्ची थी वो, नियर अबाउट 25 साल के आसपास थी वो बच्ची। बहुत तकलीफ हुई देख करके, ऐसे जवान चले जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको हमें हमारे बच्चों को जीवित रखा है। वी शुड थैंक्स जीसस फॉर दिस एंड एवरीथिंग गेट्स मल्टीप्लाई आफ्टर थैंक्स। धन्यवाद के बाद सब कुछ गुणा होना शुरू हो जाता है। इफ यू आर थैंकफुल फॉर ए सैलरी ऑफ 10,000 एंड यू आर थैंकिंग गॉड, बी रेडी फॉर 70,000। हालेलुया। बी रेडी फॉर 7 lakhs। गॉड कैन डू एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर। परमेश्वर कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ही इज लिमिटलेस गॉड। अपने आप को लिमिटेड नहीं करो। And it is very important to tell others that God can multiply your life. ये बहुत जरूरी है। अपने घर में जो लोग नहीं देख रहे उनको बताना, प्रभु गुणा करते हैं, प्रभु बढ़ाते हैं, हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आपको जरूरत है अपने मम्मी पापा को बताओ, अपने भाई बहन को बताओ, अपने लोगों को ये बात बताओ कि हाँ, प्रभु हमें बढ़ा सकते हैं यदि हम धन्यवाद के साथ चलें। और प्रभु को हर चीज के लिए, अपनी बाइक के लिए धन्यवाद करो, अपनी कार के लिए धन्यवाद करो। आप 2 व्हीलर के लिए धन्यवाद करोगे, प्रभु 4 व्हीलर देंगे। आप 4 व्हीलर के लिए धन्यवाद करोगे, परमेश्वर और लग्जरी 4 व्हीलर देंगे। आप और लग्जरी के लिए करोगे, प्रभु और लग्जरी देंगे। आप इस जीवन पे यहां होने के लिए धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देंगे। हालेलुया। आप प्रभु के क्रूस के लिए धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपको बड़ा आनंद और अपने राज्य के अंदर एक बड़ा स्थान देंगे। आमीन। बिलीव करो, बस धन्यवाद के साथ बढ़ना है। हमें धन्यवाद करना है प्रभु के उस देह के लिए जिसके कारण हमने उद्धार पाया। हमें धन्यवाद करना है उस लहू के लिए जो मेरी चंगाई के लिए बहाया गया। हमें धन्यवाद करना है उस क्रूस के लिए जिसने मेरे श्राप ले लिए। हमें धन्यवाद करना है उस परमेश्वर का उन पीड़ाओं के लिए जिन्होंने हमारे पाप क्षमा कर दिए, वरना पाप क्षमा नहीं होते। वी शुड थैंक्स हिम फॉर एवरीथिंग। वी शुड बी थैंकफुल एवरी डे एंड नाइट। वी शुड बी थैंकफुल। आप धन्यवाद करके आगे बढ़ना शुरू करो, और धन्यवाद ऐसा हाथ बढ़ाकर करो। बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं और प्रभु को थैंक्स बोलते हैं, हमारा थैंक्स परमेश्वर को दिखना भी चाहिए। आमेन। हालेलुया।
है ना। इस विषय पर मैं किसी और दिन सिखाऊंगा कि हमारा धन्यवाद दिखेगा कैसे परमेश्वर को। लेकिन आज का जो है, आज सबसे पहले जब आप लोग फोन रखेंगे, सबसे पहले अपने घुटनों पर बैठिए। अपने अपने घुटनों पर नहीं बैठ सकते, आलती पालती मारकर बैठिए। आप परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद, अपने घर के लिए धन्यवाद, अपनी हर चीज के लिए जो आपको लगता है कि यीशु के कारण आज है, आप धन्यवाद करिए। अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद, अपनी शादी के लिए धन्यवाद, अपनी आने वाली संतान के लिए धन्यवाद, अपनी आने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद। आप सिर्फ परमेश्वर को थैंक्स बोलना शुरू करिए। आमेन, हालेलुया। और बिलीव करिएगा, जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा थैंक्स करके बढ़ेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना, लिखा है जैसे ही प्रभु यीशु ने रोटी को तोड़ा, वो क्या हुआ, 7 रोटी 4,000 में बढ़ गई। वो लाजर 4 दिन का मरा हुआ जिंदा हो गया। कैसे? स्वर्ग की ओर धन्यवाद करा, पिता को धन्यवाद करा। पिता को पसंद है, जैसे आप धन्यवाद करते हैं वहां से एंजल रिलीज होते हैं, इसको और दो। फिर आप धन्यवाद करते हैं, फिर आप और धन्यवाद करते हैं, फिर और। परमेश्वर चाहते हैं आपका मिरेकल, आपका डिलीवरेंस, आपका ग्लोरियस वर्क, आपका मल्टीप्लिकेशन, आपका 100 फोल्ड, आपका 1000 फोल्ड आपकी अपनी जबान और अपने हृदय के अंदर छिपा है। कम एंड थैंक्स लॉर्ड एवरी डे एंड एवरी नाइट। आमेन। सुबह धन्यवाद करो बीती रात के लिए, और रात को धन्यवाद करो बीते पूरे दिन के लिए। उसमें जो भी कुछ हुआ उसके लिए धन्यवाद करो। आमेन। और जब आप ऐसा करके चलेंगे, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया। कहने के लिए इस विषय पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन बस इतने पर क्लोज करूंगा। इस बीच में कोई भी अगर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता है तो वो स्क्रीन पर दे सकता है, और हम उसके लिए प्रार्थना कर देंगे। बाकी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, धन्यवाद करते हैं हम आपका। प्रभु, आज से हमने धन्यवाद करना सीखा है और कुड़कुड़ाना बंद किया है परमेश्वर। और हम जानते हैं प्रभु, जब हम धन्यवाद करके आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके बड़े कार्यों को देखते हैं हम। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा, वो बड़े कार्य शुरू हो रहे हैं। आज जब हम धन्यवाद कर रहे हैं, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के लिए परमेश्वर, हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसके कारण हम जुड़ पा रहे हैं। हम धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर इस समय पे, इस इंटरनेट सर्विस के लिए, इन सब चीजों के लिए जो आपने मुहैया कराई हैं, इन फोन्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, हर एक चीज के लिए परमेश्वर, हर एक चीज के लिए पिता हम धन्यवाद कर रहे हैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, हर एक आशीष बरकत के लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं आपका। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे बॉर्डर पे जो सेना खड़ी है उसका प्रभु, कि वो हमारी सुरक्षा करती है, उसको सुरक्षित रखेगा, आशीषित करेगा। हम धन्यवाद करते हैं अपने मंत्रियों का, डिफेंस का, सिस्टम का, जिसके कारण हम लोग यहां पर हैं और सब कुछ स्मूथ है परमेश्वर। हम लोग सुरक्षित हैं, हम अच्छे हैं परमेश्वर। सरकारें सब कुछ ठीक कर रही है, इन सब के लिए धन्यवाद है पिता आपका। री बाबा शोदो रीला नामा लाशन दे रीला नामा सोदो रोलो नमो शीरन दे लेने में से रिहान दहारी अला नम। हर एक जने को अब्बा पिता प्रभु यीशु के नाम में आप ब्लेस कर दीजिएगा, आशीषित करेगा, होने दीजिएगा। इनकी आत्मिक आंखें और खुल जाएं और आपके नजदीक आने पाए। और प्रभु, इनको जो जो जिस चीज का इंतजार कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में इसी घड़ी आपके एंजल्स भेजे जाएं और वो सबके सब एंजल्स इनके पास पहुंचे, इनके कार्य को पूरा कर दें परमेश्वर। जो रुका है यीशु मसीह के नाम से आज खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। और जैसा हमने कहा, ये वर्ष परमेश्वर इनके जीवन के अंदर ओपन डोर्स और फलवंत होने का है, वो कार्य अभी प्रभु यीशु के नाम में शुरू हो। प्रभु यीशु के नाम में शुरू हो। ये क्यों में खड़े नहीं हो, वरन अभी से आना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, है ना। हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे और हमारे पास कुछ प्रार्थना विषय भी आए हैं, उन प्रार्थना विषयों पर हम प्रेयर करेंगे। एक हरलीन बहन ने अपने पापा के लिए कहा है, जो भी तकलीफ है प्रभु जी, उनके लेग में जो भी तकलीफ है, आप जानते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक नस को खुलने के लिए कमांड करता हूं। इसी घड़ी हीलिंग को रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक नस के अंदर इसी घड़ी चंगाई हो जाए। बहन पिया ने प्रभु जो न्यू वेंचर्स फाइनेंशियल ओपनिंग के लिए, लेट द डोर्स बी ओपन एंड लेट दे बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम लॉर्ड। रे बाबा शादा राला बाबा बा शंदोरी आला नमा मस्सा रेसस डहारी आला नमा। जोत सिंह पर पापा जी, मेरी मम्मी चरणजीत को राइट लेग में काफी पेन है, यीशु मसीह के नाम से वो हील हो जाएं। रीखा लाना मामा साकारी आला नामा मामा नामा नामा सेके तेरी आला नामा नीमा मसी का तारी आला नामा सेके तेरी आला नामा सोको तोरी आला नामा। प्रभु यीशु के नाम से आंटी का पैर हनी भाई इसी घड़ी चंगा हो जाए। रोबो सोको टोरी आला नामा सेके तेरी आला नामा सा
Rasastahari alanamala handeheri alanama. Let everyone in this session be healed. Let your families be healed in Jesus name. यहाँ जितने भी लोग जुड़े यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं हर एक जना चंगाई को पाए, हर एक जना हील हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में हील हो जाए। रेबेसी का टारियल, पिंकी बहन की मम्मी भी हील हो जाए परमेश्वर, हर एक जना डिलीवर हो परमेश्वर। ये आपके वचन को सीखे, रोजाना बाइबल पढ़े और परमेश्वर होने दे पवित्र आत्मा सब के सब आशीषित होते चले जाए। आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम में। फाइनेंशियल डोर्स के लिए ओपन होने के लिए प्रभु यीशु के नाम से एंजल्स को रिलीज करते हैं प्रभु जी। इनकी आत्मिक आंखें खुलने के लिए प्रभु आप हम चाहते हैं आपसे रूबरू हो, पवित्र आत्मा आपसे एनकाउंटर हो और यीशु मसीह के नाम में इन सब के लिए परमेश्वर आत्मिक द्वार खोले, इनकी आत्मिक आंखें और ज्यादा खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। भाई सैमुअल के गर्दन में जो दर्द है, उनके नेक के अंदर जो पेन है, यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम में इसी घड़ी उनको चंगाई हो जाए। ओ प्रभु जी, भाई सैमुअल के नेक का दर्द इसी समय चंगा हो जाए। ओ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मूव करिए अपनी नेक को, बिलीव करो चंगा हो गया। सनी भाई के फाइनेंस ओपन हो जाए प्रभु जी, फैमिली ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। री बाबा सोकोटोरी अला नमला हंदा हारी अला नमसा, री बाबा सोकोटोरो लोनो मोसोतोरी अला नम नीमा मशंदा हारी अला नमा। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहन पिया की मम्मी जिनको चोट लगी थी आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु यीशु के नाम में चंगाई हो। नीमा शोको तोरी अला नमा। मार्गरेट बहन के मम्मी के बॉडी में जो पेन है हम हीलिंग को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, हम हीलिंग को रिलीज करते हैं परमेश्वर। री बाबा रावा शादारिया। ओ प्रभु जी जॉली बहन को चोट लगी उसमें चंगाई दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। भाई यूसुफ के परिवार को और इनके हाथों के कार्य को आशीषित करिएगा प्रभु जी। यहाँ मौजूद हर एक जन को सिर बनाइएगा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं पवित्र आत्मा। रे बेबेसी का तारी अला नमा सोको टोरी अला नमा मामा सीतारिया शिखा तारी अला नमसा। और प्रभु जैसा राजन भाई चाहते हैं परमेश्वर 19-20 को उनकी मॉर्निंग शिफ्ट लग जाए यीशु मसीह के नाम में, ऐसा हो जाए आमेन। शिखा थारी अला नमा निमा शिखा थारी अला नमा सोको टोरी अला नमा। ये कह रहे मेरे विषय के लिए प्रार्थना करिएगा प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं इनके लिए प्रभु जी। री बाबा शोको तोरी अला नमा, यीशु के नाम से इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनको आशीष दीजिएगा। रोबो सोको टोरी अला नमा। धन्यवाद करते हैं पिता जितने भी प्रार्थना विषय है उनके लिए भी, और जितने परमेश्वर संडे को लोग विषय दे गए, जिन्होंने संडे को अपने प्रार्थना विषय रखे, अब्बा पिता प्रभु यीशु के नाम में वो सब भी आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा नियंत्रण लीजिए, ब्लेस कीजिए, आशीषित करिएगा बस प्रभु। इस सेशन के हर एक जन को, इनकी फैमिलीज को आपके हाथों में सौंपते हुए आशीष और बरकत और कुशल और शांति इनके जीवन में बोलते हुए बस प्रभु चाहते हैं आपकी शांति और आपका आनंद इनके जीवन में बना रहे। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमेन, हालेलुया। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और सभी मसीह पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे आमीन। प्रभु आशीष दे। और किसी का कोई विषय रह गया तो प्रभु आशीष दे, ब्लेस करे आप सबको। सारे विषय प्रभु आपके सम्मुख हैं, उनको पूरा कीजिएगा। महिमा आपको मिले पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। कल फिर हम लोग मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे। हालांकि कल थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी है। कल वो पास्टर आ रहे हैं जिनका परसों से सेशन शुरू हो रहा है, हमारा ट्रेनिंग सेशन। तो परसों ट्रेनिंग सेशन रहेगा, उस समय पे भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर कल अगर थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम जरूर मुलाकात करेंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, ब्लेस करें। और ये जो वचन है, ये वचन अगर जो इस सेशन में शेयर हो रहे हैं, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ब्रदर अरुण कुमार के नाम से, मेरा पर्सनल चैनल है वो, है ना, चर्च का नहीं है, उस पर आपको ये वचन डेली के डेली अपलोड होकर मिल जाएगा। आप इसको वहां पर भी सुन सकते हैं और लोगों के लिए भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। उस लिंक को, उस पेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर है वो, है ना, मैं उससे भी लाइव आना शुरू करूंगा, है ना, कुछ समय बाद। अभी क्या है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए जिससे आप बाद में भी इसको सुन पाए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यूट्यूब चैनल का नाम है ब्रदर अरुण कुमार। आप सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमारे प्रेयर नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं कि आप सेवकाई को किसी भी तरह अगर सहयोग देना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम, जय मसीह की। और अगर आप अपने सीड, टाइथ और ऑफरिंग देना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।